नमस्कार दोस्तों, बात करने वाले हैं मार्केट के बारे में। और मार्केट के बारे में बात करें तो काफी कुछ जबरदस्त अपडेट निकल के आ रही है, जिसका इफेक्ट हमें कल की ट्रेडिंग सेशन में मार्केट में देखने को मिलने वाला है। देखो, काफी कुछ बड़ी अपडेट्स निकल के आ रही है और हम देखेंगे एफआईएस का डाटा भी क्या आया है, कहां कहां उनकी पोजीशन बनी है, सब कुछ वन बाय वन डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आप देखेंगे, एक रिपोर्ट निकाली है सेबी ने। ठीक है, और सेबी ने ये बताया है कि 71% रिटेल ट्रेडर्स जो है ना, वो लॉस कर रहे हैं इंट्राडे ट्रेडिंग सेगमेंट में। ठीक है, इंट्राडे सेगमेंट जो बनाया है, जो मार्केट में 9 से 3 तक, जो 9:15 से 3:30 तक जो चलता है, ठीक है, उसमें ये 71% लोग रिटेल ट्रेडर्स लॉसेस करते हुए देखने को मिले हैं। जी हाँ, ये सेबी ने काफी बड़ी अपडेट निकाली है। देखो, एक तरफ आपको पता है सेबी जो है वो अभी एक ही मूड में है, कैसे भी करके रिटेलर्स को, या तो उनकी जो हाई ट्रेडिंग हो रही है, ठीक है, जो ओवर ट्रेडिंग हो रही है, उसको कैसे भी करके उनको बंद करना है। ठीक है, कैसे भी करके। और आने वाले दिनों में हो सकता है कुछ ना कुछ अभी भी और कुछ रूल्स आने वाले। ठीक है, तो ये पहला एक रिपोर्ट निकाल दिया है उन लोगों ने, और उनमें उन्होंने ये बताया है कि देखो, ट्रेडर्स है ना, इंट्राडे जो ट्रेडर्स है वो ज्यादातर पैसा नहीं बना रहे हैं। और सेबी के हिसाब से 71% जो ट्रेडर्स है वो इंट्राडे इक्विटी सेगमेंट में लॉसेस में देखने को मिल रहा है। अगर आप 19 और 22 का डाटा चेक करेंगे तो 65 to 69% थे, जिसमें अब बढ़ोतरी होती हुई देखने को मिली है। मतलब 2019-22 का जो डाटा है उससे 23-24 का अगर डाटा चेक करें तो यहाँ 71% से आंकड़ा देखने को मिला है। ठीक है, तो यहाँ एक और भी चीज आई है कि जो एज निकल के आ रही है वो 30 साल की देखने को मिल रही है। ठीक है, मतलब जो यंग इंट्राडे ट्रेडर्स जो है, ठीक है, उनकी जो एज एज है ना वो 30 साल से कम की है। ठीक है, और यहां जिस तरह से मार्केट में इनकी पार्टिसिपेशन बढ़ रही है, तो कैसे भी करके देखो, सेबी को ना वॉल्यूम से कहीं ना कहीं दिक्कत है। ठीक है, वॉल्यूम से कैसे भी करके उनको ये वॉल्यूम है वो कम करना है, और उसके लिए आने वाले दिनों में काफी कुछ कदम ला सकती है। ठीक है, तो अदर साइड अगर हम देखें कि भैया एफआईएस का जो डाटा है शाम को मेरे पास जो आ जाता है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। ठीक है, ये डाटा सबसे पहले आप समझ लो। यहां निफ्टी में एफआईआई बुलिश है, मीडियम बुलिश है। बैंक निफ्टी में स्ट्रॉन्ग बियरिश देखने को मिल रहा है। मिड कैप निफ्टी में मीडियम बुलिश देखने को मिल रहा है। और फिन निफ्टी में माइल्ड बियरिश देखने को मिल रहा है। माइल्ड मतलब छोटा सा बियरिशनेस। ठीक है, पर मिड कैप निफ्टी में बुलिश है और निफ्टी में बुलिश है। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज रह जाती है। क्यों? क्योंकि देखो, अभी एफआईएस की चल रही है सेलिंग। ठीक है, सेलिंग दबा के वो कर रहा है। आज भी आपने देखा होगा 5,000 करोड़ के आसपास की सेलिंग कर दी है। ठीक है, 5,000 करोड़ के आसपास की सेलिंग का आंकड़ा आ चुका है। और यहाँ डाटा अगर हम चेक करें तो यहाँ आप देख सकते हो कि अब कल है निफ्टी की एक्सपायरी, और उसके सामने यहाँ आप देख सकते हो निफ्टी में वो थोड़ा बहुत बुलिशनेस दिख रहे हैं। मतलब कंपेयर टू बैंक निफ्टी, उनका जो रिदम है वो बैंक निफ्टी में स्ट्रॉन्ग बियरिश है। ठीक है, सॉलिड बियरिशनेस उनकी बैंक निफ्टी पर है, निफ्टी पर मीडियम बुलिश है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स क्या सोच रहे हैं? प्रोफेशनल ट्रेडर्स की बात करें तो उनका व्यू मीडियम बियरिश देखने को मिल रहा है। तो एक तरफ एफआईएस जो है, ठीक है, उनका व्यू जो है इनडिसाइजिव अगर हम कंपेयर करें यहाँ। ठीक है, ओवरऑल देखें तो स्ट्रक्चर काफी टाइट है, पर इंडेक्स वाइज देखें तो निफ्टी में उनका व्यू बुलिश है। तो वहीं प्रोफेशनल्स जो है, ठीक है, उनका व्यू यहाँ आपको मीडियम बियरिशनेस देखने को मिलेगी। क्लाइंट्स जो, ठीक है, जो रिटेलर्स है, रिटेलर्स का अगर हम व्यू निकाले तो इंडेक्स ऑप्शंस में देखो अभी भी वो इंडेक्स फ्यूचर में ना इनडिसाइसिव है। क्यों? क्योंकि देखो, कुछ रिटेलर्स को ऐसा लगता है कि भैया मार्केट एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के ऊपर है, मार्केट उठेगा। और ऊपर साइड से कुछ लोगों का माल बेचने के भी फिराक में है कि भैया अब मार्केट क्रैश होगा। ठीक है, मार्केट क्रैश तो हम नहीं बोल सकते, क्योंकि देखो मैंने आपको ऑलरेडी क्रैश का सिनेरियो समझा दिया है। जो लोग टेलीग्राम से जुड़े हैं ना, उनको पता है कि क्रैश कब हो सकता है, कैसा सिनेरियो हो सकता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप वहां जुड़ जाओ, बिल्कुल फ्री है। अब देखो, यहाँ इंडेक्स ऑप्शन में उनकी जो पोजीशन है वो स्ट्रॉन्ग बुलिश देखने को मिल रही है। कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन में अगर हम देखें तो मीडियम बियरिश और स्ट्रॉन्ग बुलिश।
ठीक है। तो पुट ऑप्शन पर अगर आप देखेंगे ना तो स्ट्रॉन्ग बुलिश है, मतलब इन लोगों ने पुट सेल करे, ठीक है। तो कैसे भी करके उनका ऑप्शंस का जो रवैया है ना उसमें ये लोग स्ट्रॉन्ग बुलिश होते हुए देखने को मिल रहा है, पर बात यही जाके खत्म नहीं होती, ठीक है। एक तीसरी चीज ये है कि देखो अब ये सब चीजें ना थोड़ा बहुत आप भूलना सीख जाओ, ठीक है। जो भी है चलो होने वाला है वो हो चुका है, इसकी एक ही बात बार 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 डिस्कस करने से वो चेंज नहीं होने वाला, ठीक है ना। एक चीज जान रखो, पर यही स्टेटमेंट आया है, ठीक है, कि भाई अब ये जो है ना ये सब चेंज हुआ है वो धीरे धीरे मार्केट भूल जाएगा, फटाफट भूल जाएगा, ठीक है। पर अब जो फोकस होने वाला है वो शिफ्ट होने वाला है यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में। क्यों? क्योंकि वहां इलेक्शन चल रहा है और ये काफी इंपॉर्टेंट है ग्लोबल मार्केट इवेंट के, ठीक है। क्योंकि अब जो होगा वो ग्लोबल मार्केट का इवेंट होगा। अब ये सब चीजें है ना वो हमारी डोमेस्टिक बातें रहेगी, ठीक है, हमारी इंडिया की बात है, ठीक है। ये अगर कुछ भी नेगेटिव आता है ना तो हमारे इंडिया का अंदर का नेगेटिव इम्पैक्ट है, ठीक है। पर ये यहाँ कुछ भी नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा वो पूरे वर्ल्ड मार्केट को इफेक्ट करेगा, ठीक है। तो अब लोगों का कहना यह है, एनालिस्ट का कहना यह है कि अब जो मार्केट में जो कुछ भी स्ट्रक्चर बना, जो नेगेटिव सरप्राइज आया मार्केट के लिए, ठीक है, वो आने वाले टाइम में एक मूड स्पॉइलर बनेगा, ठीक है। और अब ओनली एक ही इम्पेक्ट कर सकता है और वो है आपको इकोनॉमिकल और फंडामेंटल, ठीक है। ये दो चीजें ही आपको अब मार्केट के ऊपर ध्यान देखने को मिल सकती है। तो उसके सामने अगर हम डाटा देखें डाउ जोन्स क्या कर रहा है, तो वहां अमेरिकन मार्केट में अगर आप देखेंगे तो अभी 350 पॉइंट के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। नस्डैक में अगर आप देखेंगे तो यहाँ भी आपको 360 पॉइंट के आसपास की, मतलब 2% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है, ठीक है। तो ओवरऑल देखो यूएस मार्केट में दो चीजें चल रही है। एक पहला तो वहां इलेक्शन चल रहा है वो, और दूसरी चीज वहां अभी रिजल्ट सीजन शुरू है और रिजल्ट में काफी कुछ कंपनीज जो है वो रिजल्ट अपने काफी वीक पेश कर रही है, जिसकी वजह से इन दो चीजों से ग्लोबल मार्केट में दिक्कत चल रही है, ठीक है। वहां भी सेल ऑफ आएगा तो हमारी इंडिया में भी सेल ऑफ आ रहा है, जिस तरह से आप देख रहे हो एफआईएस जो है वो जमकर बेच रहे हैं, ठीक है। तो देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मार्केट में ना आपको एक स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा, ठीक है। डर डर एक अलग चीज है। एफआईएस जो है अभी बेच रहे हैं, ठीक है, अभी बेच रहे हैं ना, तो मार्केट में आपको सेलिंग साइड की बातें ज्यादा दिखाई देंगी। पर कब दिखाई देंगे पता है? जब मार्केट बॉटम पे लाएंगे ना, ठीक है। बड़े प्लेयर्स खेल कैसा करते हैं वो समझो। पहले मार्केट को एक इंपॉर्टेंट लेवल से गिराएंगे, ठीक है, उसमें कोई भी नेगेटिव न्यूज लाएंगे, ठीक है। सपोज यहाँ आप समझ सकते हो टैक्स की न्यूज आई, मार्केट एक अच्छे खासे लेवल के पास था, अगर उसने ब्रेकआउट कर दिया था तो भैया एक जबरदस्त रैली आने वाली होती। तो बियर्स ने क्या किया, इस न्यूज का फायदा उठाया। जैसे वो न्यूज आई मार्केट को पटकना शुरू किया। अब मार्केट पटका एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास, ठीक है। अब क्या होता है पता है? अब इन सपोर्ट के पास असली खेल होता है। खेल क्या होता है? इसके पास नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों न्यूज लाई जाएगी, ठीक है। नेगेटिव न्यूज लाई जाएगी क्यों? क्योंकि और रिटेलर जो है वो ज्यादा सोचेंगे कि भैया अब और मार्केट गिरेगा, और उसी वक्त मार्केट को घुमा देंगे ये, ठीक है, उसी वक्त मार्केट को उठा देंगे, ठीक है। तो जो सेलिंग साइड बैठेगा ना, ठीक है, ऊपर साइड से जो ऑलरेडी सेल करके बैठा है, यहां रिटेल एंट्री मारेगा, ठीक है, तो ये लोग उठा देंगे। फिर रिटेल फंसेगा, उठाएंगे तो वहां एंट्री करेगा रिटेल की, भैया सोचेगा कि चलो भैया अब मार्केट उठ गया है तो अब सीई साइड बैठते, ठीक है, तेजी की साइड बैठते। तो उसी वक्त मार्केट को फिर से एक नेगेटिव मोमेंटम लाया जाता है, जिसको डेड कैट बाउंस के नाम पर पहचाना जाता है, ठीक है। तो ये जो साइकोलॉजिकल चीजें होती है ना वो समझनी काफी जरूरी है, ट्रैप नहीं होना। अब उसके लिए आपको फोकस क्या करना है, तो देखो कल के लिए ही मैं आपको सबसे पहले बात कर देता हूं। निफ्टी में अगर आपका तेजी का साइड का व्यू है, ठीक है, अगर आप बुलिश हो, आपको लगता है कि मार्केट बुलिश है, तो आप एक चीज ध्यान रखो कि 24,500, 24,700, ठीक है, ये एक मोस्ट मेजर लेवल्स है, ठीक है। अगर आप बुलिश है ना मार्केट के ऊपर, ठीक है, तो इसके ऊपर अगर रहेगा ना, जितना इसके ऊपर जाना शुरू करेगा, ठीक है, और यहाँ सस्टेन करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि चला गया और आप बन गए कि भैया आप तेजी की साइड व्यू लेके बैठ जाओ।
इसके ऊपर सस्टेन करना चाहिए, सस्टेन करेगा तभी एक निफ्टी में बुलिशनेस आती हुई देखने को मिलेगी। ठीक है, और बैंक निफ्टी में 51,100 और 51,200 ये एक सपोर्ट है। 51,600 और 500 ये एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। तो हमेशा बड़े प्लेयर्स की अगर आप ग्रिप पकड़ लोगे कि इन लोगों ने खेल क्या किया है, अपर साइड से मार्केट को गिराया है, अब गिराने के बाद यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों न्यूज लाई जाएगी। ठीक है, पॉजिटिव आती है तो मार्केट को उठाया जाएगा। ठीक है, तो उसमें आपको रिटेलर्स को पकड़ना पड़ेगा। मोमेंटम पकड़ लिया तो आप वेल एंड गुड, अदरवाइज फिर से आपको ट्रैप करेंगे। क्यों? क्योंकि जब तक इस रेंज को जहां से गिरा है उस रेंज को काटेगा नहीं, ठीक है, तब तक एक अगली तेजी नहीं आएगी। उसके बीच में क्या करेंगे, वॉलेटिलिटी करेंगे, साइडवेज मार्केट रखेंगे, दोनों साइड के मोमेंटम दिलवाएंगे। ठीक है, और यही डेंजरस होता है रिटेलर्स के। रिटेल जो होता है उसको मोमेंटम पकड़ना होता है, अगर वो मोमेंटम नहीं पकड़ पाता तो वो ज्यादातर अपने लॉस में निकलता है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, बाकी कुछ भी अपडेट्स होगा तो मैं आपको डेफिनेटली टेलीग्राम पे भी अपडेट कर दूंगा। लाइक हो जाना चाहिए, शेयर हो जाना चाहिए, सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय